अपना विषय है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान भी कहते हैं। अर्थात भौतिक विज्ञान में हम लोग मापने की अलग अलग युक्तियाँ के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो मापने में जो सूक्ष्मतम लंबाई हम लोग कहाँ तक का अध्ययन करते हैं, 10⁻15, और अधिकतम कितना लंबाई का अध्ययन करते हैं, 10⁻26 मीटर, जो अपने ब्रह्मांड का विस्तार माना गया है। तो इस परास में हम लंबाइयों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग, क्योंकि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है, तो हम लोग मापने की जो प्रक्रिया है उसको हम सीखते हैं। जैसे सबसे जो व्यवहारिक हम लोग मापन में उपयोग में लेते हैं वो होता है स्केल, फुट बोलते हैं। फुट का अगर हम देखें तो फुट की संरचना कैसी होती है, फुट में इस तरीके से कुछ रहता है जिसमें ये फर्स्ट 0 होता है, फिर उसके बाद ऐसे छोटे छोटे भाग होते हैं। ये जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं इसको हम देखेंगे यहाँ पर जो 10 हिस्से होते हैं वो किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये पूरे 10 हिस्से हो गए। मतलब ये पूरी जो लंबाई ये किसको प्रदर्शित कर रही है, ये प्रदर्शित करेगी 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही आगे रहता है, और ये आगे देखते हैं अपने पास 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का जो स्केल रहता है उसमें ये चिन्ह अंकित रहता है। ये क्या है, हम कह लो फुट है या स्केल। अब इस स्केल के द्वारा अगर हम कहें निम्नतम जो लंबाई है वो कितनी माप सकते हैं, या ऐसे कह लो शुद्धता पूर्वक फुट के द्वारा निम्नतम लंबाई कितनी मापी जा सकती है, तो हम देखते हैं इसमें कितना, ये जो चिन्ह होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। ये होता है मिलीमीटर। अर्थात हम फुट के द्वारा 1 मिलीमीटर अगर लंबाई है तो उस लंबाई को हम फुट के द्वारा शुद्धता पूर्वक माप सकते हैं। लेकिन अगर 1 मिलीमीटर से छोटी है तब हम उसको क्या फुट के द्वारा सही मान या शुद्धता पूर्वक मापन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मिलीमीटर के बाद यहाँ पे अंशांकन या इसमें जो है भाग नहीं होता है। तो इस फुट या स्केल के द्वारा जो न्यूनतम लंबाई मापी जाती है उस मान को हम नाम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अल्पतमांक। अल्पतमांक, अल्पतम मान, अर्थात किसी भी यंत्र के द्वारा जो अल्पतम लंबाई शुद्धता पूर्वक मापी जाती है उसी को हम क्या बोलेंगे, अल्पतमांक। तो इसको हम लिखेंगे किसी यंत्र द्वारा मापी गई न्यूनतम शुद्ध मान। तो किसी भी यंत्र के द्वारा
जो न्यूनतम शुद्ध मान मापा जाता है उसी को हम क्या बोलेंगे, उस यंत्र का अल्पतमांक कह देंगे। जैसे यहाँ पर जो अपना स्केल एक यंत्र ये है, इस फुट या स्केल का अल्पतमांक कितना होगा, तो हम कहेंगे 1 मिलीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि फुट के द्वारा जो निम्नतम मान मापा जा सकता है शुद्धता पूर्वक वो होता है 1 मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर को हम मीटर में परिवर्तित करें तो कितना आएगा, तो 1 मिलीमीटर में हम लोगों ने पहले टेबल पढ़ रखा है तो देखेंगे वहाँ पर 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होता है, तो 10 की घात -3 मीटर, अर्थात 10 की घात -3 मीटर वाली लंबाई को हम इसमें माप सकते हैं, किसमें, फुट या स्केल के द्वारा। अब अगर बात करें क्या इससे छोटी 1 मिलीमीटर से छोटी जो लंबाई है उसको नहीं माप सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसको मापने के लिए भी अलग अलग यंत्र बनाए गए हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है, तो हम कहेंगे वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक इसका होता है 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या ऐसे कह लो ये जो है कितना मिलीमीटर में अगर हम बदलें तो किसके बराबर होगा, 0.1 मिलीमीटर। ये जो अल्पतम मान, मतलब हम कम से कम लंबाई 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर लंबाई को किसके द्वारा, वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा माप सकते हैं। तो यही जो है जो निम्नतम मान मापा गया इसको हम क्या कह देंगे, अल्पतमांक। इसी तरह की और छोटी लंबाई का मापन करना है उसके लिए दूसरा यंत्र बनाया गया, उसको हम बोलते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का अल्पतमांक कितना होता है, तो इसका अल्पतमांक होता है 0.001 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मिलीमीटर में कहें तो मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 0.01 मिलीमीटर। मतलब हम इस लंबाई का मापन भी हम स्क्रू गेज की सहायता से कर सकते हैं। इन दोनों वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, ये दोनों यंत्र हम लोग अपने भौतिक विज्ञान की जो प्रयोगशाला है इसमें हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। किस तरीके से इसका उपयोग करके मापन करते हैं इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, या वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, किस राशि का मापन कर सकते हैं, सभी कुछ हम लोग डिटेल में वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ऐसे आता है स्फेरोमीटर, इन सभी यंत्रों के बारे में 11th क्लास में भी ही हम प्रयोगशाला में इनका जो है अध्ययन करेंगे। तो इनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, जो फुट से जिस लंबाई को शुद्धता पूर्वक नहीं माप सकते हैं उससे भी छोटी लंबाई मापने के लिए हम इन यंत्रों का उपयोग करते हैं। कौन सा, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। ये तो छोटी राशियां हो गई या कहा जाए छोटी लंबाइयां। इसी तरीके से अगर कहा जाए बड़ी लंबाई, जैसे 2 ग्रह हैं, मीन्स पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का मापना है,
तो इसके लिए मापने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं उसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग सीखेंगे जो बड़ी दूरियाँ हैं उनको मापने की विधि। तो बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं लंबन विधि। तो हम हेडिंग लगाते हैं बड़ी दूरियों का मापन। बड़ी दूरी का मापन, इसमें हम लोग पढ़ते हैं लंबन विधि। लंबन विधि पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं लंबन होता क्या है। लंबन आप घर पर भी इसको देख सकते हैं। क्या करिए, आप कोई भी दीवार पर एक बिंदु या कोई कहा जाए जैसे छोटी सी वस्तु रख दीजिए। उदाहरण के लिए एक कील ही गाड़ दीजिए दीवार में। अब उस कील को, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु को आपको क्या करना है, कुछ दूरी से एक बार क्या करना है, इस बिंदु को आपको अपनी बाईं आंख को बंद करके और दाईं आंख से देखना है। अब उसी को पहले हमने क्या किया, दाईं आंख से देखा बिंदु को, फिर उसी बिंदु को हम क्या करते हैं, अपनी दाईं आंख को बंद करके बाईं आंख से देखते हैं। जब इस प्रक्रिया को हम करते हैं तो वहाँ पर हम क्या पाते हैं, ऐसा हमको दिखता है जैसे ये बिंदु अपनी स्थान से विस्थापित हो जाता है। मतलब जब दाईं आंख से देखते हैं तो ये बिंदु इधर दिख रहा है, बाईं आंख से देखते हैं तो बाईं आंख से दाईं आंख को बंद करके तब ये बिंदु कहीं दूसरे स्थान पर खिसक जाता है। थोड़ा सा उनके बीच में कहा जाए विस्थापन आ जाता है। तो यही जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में विस्थापन आ रहा है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, लंबन। क्या बोलते हैं, लंबन। लंबन आपको समझ में आ गया। जब एक आंख को बंद करके दूसरे आंख से हम देख रहे हैं, फिर दूसरे आंख को बंद करके पहले आंख से उसी बिंदु या उसी वस्तु को देखते हैं तो उनके स्थान बदल जाते हैं। यही जो स्थान बदलते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, लंबन। फिर अब इसमें जो है, अगर जो बिंदु हम देख रहे हैं या जहाँ से देख रहे हैं, अब इनके बीच में एक कोण बन जाता है। पहले ये यहाँ पर दिख रहा था, अब बिंदु यहाँ पर दिख रहा है, तो ये इनके बीच में एक कोण बन जाता है। इस कोण को हम क्या नाम बोलेंगे, इस कोण को हम बोलते हैं लंबनिक कोण या लंबन कोण। तो जो थीटा है, लंबन क्या है, ए बी मीन्स जो विस्थापन, और लंबनिक कोण कह लीजिए, या इसी को हम क्या बोलते हैं, लंबन कोण। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये जो अपना थीटा है, इसको हम बोलते हैं लंबन कोण या लंबनिक कोण बोलते हैं। अब हम लंबन विधि में किस तरह से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी, या जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों की पृथ्वी से दूरी कैसे किस तरीके से ज्ञात करते हैं, उसको हम लोग सीखते हैं। क्योंकि अब हमको अगर कह दिया जाए पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, इस दूरी को हम फुट की सहायता से तो माप नहीं सकते हैं।
तो उसके लिए जो विधि उपयोग की जाती है उसी को हम बोलते हैं लंबन विधि। इसमें किस तरीके से हम मापन करते हैं उसको हम लोग सीखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ये है सूर्य। सूर्य को हमने किससे दर्शाया, मान लो S से। और यहाँ पर है पृथ्वी, इधर यहाँ पर ये मान लो क्या है, पृथ्वी है। हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर दो बिंदु ले लेते हैं। दो बिंदु, मान लो हमने A लिया, दूसरा बिंदु B ले लिया। ये जो है, जो A और B, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी हम माप सकते हैं। अब वैसे तो आपको ध्यान देना है, पृथ्वी किस आकार में है, हम कहते हैं ये सर गोलाकार या ऐसे कह लो अंडे के आकार का है। लेकिन हम यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर हमको पृथ्वी कैसे दिख रही है, क्या गोलाकार है, नहीं, ये हमको समतल दिख रही है। क्यों समतल दिख रही है, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है, हम एक छोटे से हिस्से को देख रहे हैं। वैसे ही ये गोलाकार बहुत बड़ा है, तो जब हम प्रेक्षण के लिए दो बिंदु लेते हैं तो ये कैसे नजर आएंगे, ये बिल्कुल समतल नजर आएंगे। अब हमने दो ये प्रेक्षण बिंदु लिए, ये जो प्रेक्षण बिंदु हैं, इस बिंदुओं से A और B बिंदु से हम क्या करते हैं, A से इस सूर्य को देखते हैं, फिर B से भी हम इस सूर्य को देखते हैं। दोनों बिंदुओं से हम क्या कर रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं। जब हम दोनों बिंदुओं से क्या करते हैं, सूर्य को देखते हैं, अब उस स्थिति में यहाँ पर जो कोण प्राप्त होता है उस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। हमको निकालना क्या है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी तो निकालना है, तो हम इस दूरी को मान लेते हैं D है। ये भी दूरी उतनी ही होगी D। और ये जो पृथ्वी पर हमने दो प्रेक्षण बिंदु लिए हैं A और B, जो प्रेक्षण बिंदु है इसके बीच की दूरी को हम माप सकते हैं, बिल्कुल मापा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने एक लक्ष्मणगढ़ पॉइंट ले लिया, एक सीकर ले लिया। लक्ष्मणगढ़ और सीकर, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो हम माप सकते हैं, सरल रेखा में बिल्कुल मापा जा सकता है, ये सीधी रेखा में है। फिर उसके बाद यहाँ से लक्ष्मणगढ़ और सीकर दोनों जगह से एक समय में एक साथ ही हम सूर्य को देखते हैं। फिर इनके बीच में जो कोण बनता है उस कोण का मापन हम कर लेते हैं। ये जो दूरदर्शक होते हैं उनकी सहायता से देखते हैं, दूरदर्शी, और इस कोण का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। अब कोण का मान ज्ञात कर लिया, अब इसको देखिए, सूर्य को हम केंद्र बिंदु मान लेते हैं। मीन्स ये हम इस तरीके से ऐसे कह सकते हैं, ये क्या है, एक वृत्त का रूप ले लिया। ये पूरा एक बड़ा सा वृत्त बन गया। इस वृत्त में अगर हम देखें ये कैसा व्यवहार करेगा, ये जो है ये ए बी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आधारक। आधारक, ये क्या है, आधारक। और यही आधारक किसके बराबर होता है, ये हम वृत्त के चाप के बराबर होगा। अब ये चाप हो गया और ये कोण हो गया, और ये किस तरीके से व्यवहार करेगा, ये त्रिज्या के समान हो गया।
अब ये त्रिज्या के समान हो गया, ये चाप के समान हो गया, और कोण हमको पता है, तो कोण, त्रिज्या और चाप में संबंध हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हुए हैं? कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, या यहाँ से हम कहें कोण का मान कितना है? थीटा, बराबर होगा चाप का मान कितना है? b, और त्रिज्या का मान कितना है? d। तो हमको क्या निकालना था? इनके बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो ये जो दूरी है वो किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर। तो यहाँ से हम त्रिज्या अगर कहें d किसके बराबर हो जाएगा? b बटे थीटा। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? ये जो थीटा है, थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। कोण रेडियन में, इनके बीच की दूरी मीटर में। फिर हम इसके द्वारा जो पृथ्वी और सूर्य है, इनके बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो लंबन विधि के द्वारा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात करना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक इसी विधि के द्वारा हम पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी, या पृथ्वी से जो अन्य ग्रह हैं उनके बीच की दूरी को भी माप सकते हैं। तो इस लंबन विधि के द्वारा ही हम क्या करते हैं? दो ग्रहों के बीच की दूरी या पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी का मापन करते हैं, जिनका मापन फुट या स्केल के द्वारा संभव नहीं होता है। हम उन्हीं के मापन के लिए इस लंबन विधि का उपयोग करते हैं।